हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में एंड इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोचता है क्रिप्टो को लेके, ये भी बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हम इंडियंस के लिए जानना कि इंडिया सरकार हमारे क्रिप्टो को लीगलाइज करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं इंडियन सरकार के गवर्नमेंट के बारे में कि क्या सोचना है उनका। तो दोस्तों, उनकी अभी लेटेस्ट एक अपडेट आई है जिसके अकॉर्डिंग इंडियन सेंट्रल बैंक से देयर नो अपसाइड टू लीगलाइज क्रिप्टोज। तो ये पोस्ट बहुत ज़्यादा जो है अभी वायरल हो रहा है। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, इसमें जो रीज़न दोस्तों है इसमें ये है कि आरबीआई की जो मेन जो एक कहते हैं ना बड़ी पोस्ट में जो मिनिस्टर्स जो साइड जो मेंबर्स वगैरह हैं, उनके हिसाब से राइट नाउ बिटकॉइन को लीगलाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आरबीआई रीइंफोर्स इंस्टेंस अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी इंटीग्रेशंस इन द इंडियन फाइनेंस सिस्टम। दैट मीन्स अभी वो लोग उस कंडीशन में नहीं है कि इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम में क्रिप्टो को जगह दिया जाए। ओके, ये सोचना है आरबीआई के बिग पोस्ट पे जो लोग हैं ना उनके उनका ये कहना है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में यहाँ पे आप कुछ छोटे छोटे चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, क्या सोचना है, क्यों वो सोच रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेशन कंटिन्यू टू एक्सप्रेस सिग्निफिकेंट रिजर्वेशंस अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इनटू कंट्री इकोनॉमिक फ्रेमवर्क and believe there is no economic upsides in making them regulate financial instrument according to local media। ओके, यहाँ पर उसको एक चीज़ और देखने वाली बात है कि उन्हें ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंशियली सिस्टम में इंक्लूड करने का कुछ खास फ़ायदा नहीं है। इवन ज़्यादा नुकसान है, बहुत ही लिमिटेड फ़ायदा रहेगा लेकिन नुकसान ज़्यादा है। उनके हिसाब से जो गैमलिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बेनिफिट्स बहुत कम है, वो ये सोचती है। एंड उसके सामने वो जो है सीबीडीसी को प्रमोट भी कर रही है कि सीबीडीसी में एडॉप्शन जो है वो बेहतर रहेगा, इंडिया करेंसी में अगर ट्रेड हो तो बेटर रहेगा, ना कि आउटर का जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको हम लीगल करके उसको भी ट्रेड करें। तो उनका यहाँ पे ये मानना है। एक तरह तरीके से वो अपने सीबीडीसी को ही प्रमोट कर रही है कि इनमें ही आप इन्वॉल्व रहिए, ना कि आपको डिजिटल करेंसी में इन्वॉल्व होना है तो सिर्फ और सिर्फ सीबीडीसी जो कि हमारे इंडिया का करेंसी है उसमें ही आप ट्रेड कर पाएंगे, या उससे आप बाय एंड सेल कर पाओगे। वॉट एवर जो भी चीज़ हम जैसे बात बाय करते हैं ना मार्केट में जाके आईएनआर देख के, वैसे हम अगर डिजिटल करेंसी में जाते हैं तो सीबीडीसी को हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली हम बाय एंड सेल करने में। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को जो है इन्वॉल्व करने के लिए फ़िलहाल मना कर रहा है सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में फ़िलहाल जो है आरबीआई इस हक में नहीं है। एंड कोशिश उनका यही है कि किसी भी तरीके से जो है क्रिप्टो लीगलाइज नहीं हो इंडिया में। सारे उन्हें जो है वहाँ पर कुछ भी बेनिफिट्स नहीं दिख रहा है, सब उन्हें जो है नुकसान ही दिख रहा है, उनके हिसाब से ये उन्होंने कहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इस तरह का स्टेटमेंट आपको बार बार सुनने को मिल रहा है। कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट जो है इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो को लेके। तो अभी भी चांसेस है कि इंडिया में क्रिप्टो को लीगल करने में एक लंबा हमें वेट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है इतना इजी नहीं होगा इंडिया में क्रिप्टो लीगलाइज करना, बिकॉज बहुत सारी रुकावटें हैं जो कहीं ना कहीं रोक रहा है क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में इन्वॉल्व करने का। अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्री, तो दोस्तों अदर कंट्रीज में इतना ज़्यादा अभी क्रिप्टोज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दुबई तो ऑलवेज सभी बिजनेस के लिए उन्होंने ओपन किया हुआ है। यहाँ तक कि ऐसे कुछ कंट्रीज से मैंने अभी बीच में एक न्यूज़ देखा था कि उन्होंने ये तक अनाउंस किया था कि अगर आपके पास 1 बिटकॉइन है, अगर आप 1 बिटकॉइन डोनेट करते हैं अपने गवर्नमेंट को, तो आपको उस कंट्री का आपको जो है सिटीजनशिप भी आपको दिया जा रहा है। मतलब इतना हद तक उन्होंने क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो अपने कंट्री का सिटीजनशिप दिया जा देंगे अगर वो बंदा गवर्नमेंट को 1 बिटकॉइन डोनेट करेगा। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा क्रिप्टो के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है। एंड आने वाला टाइम भी डेफिनेटली क्रिप्टो का ही होने वाला है। बस इंडिया में कुछ चीज़ों में, इंडिया में ही एक्चुअली है थोड़ा सा लेट जो है एक्सेप्शन होता है इन चीज़ों का। तो लेट्स सी कब तक हमारे इंडिया में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं एटीएफ को। दोस्तों एटीएफ के लिए यहाँ पे आपको पता होगा कि 29 जैन यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है सबमिशन के लिए। एटीएफ का जो भी एक्सचेंजेस है जो फाइल कर रहा है उनके लिए लास्ट डेट है 29 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि 10 जनवरी को अर्ली एटीएफ का जो अप्रूवल आएगा कि नहीं आएगा वो 10 जनवरी को उन्होंने डेट दिया हुआ है। ओके, एंड जो सबमिशन है एटीएफ का वो 29 दिसंबर इसी महीने, दैट मीन्स 3 दिन के बाद है। आज 26 तारीख हो गया है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ 7 इस तरह का 7 फाइल्स हो रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। अब 7 फर्म्स जो है वो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। SEC officially May 21st December with representative at least 7 firm hoping to launch spot Bitcoin ETF in early 2024. Some of the attendance
At those meetings included representatives from BlackRock, Grayscale Investment, ARK Invest and 21 shares। दोस्तों ये उन कुछ उनमें से जो है जो 7 ETF स्पॉट बिटकॉइन ETF में जिन्होंने सबमिशन किया, ये उनमें से कुछ नाम है। अब दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ निकल के आ रही है, अगर आप देखते हैं तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इन जो 7 में से अगर 2 ने भी कंप्लीट नहीं किया सबमिशन, तो ये ETF है वो रिजेक्ट हो सकता है। ओके, स्पॉट बिटकॉइन ETF may be get rejected if filing do not reach सेट बाय न्यू डेडलाइन। दैट मीन्स अगर यहाँ पे उसको आप पढ़ सकते हैं ये चीज़, देखिए spot Bitcoin ETF get new deadline. The Security of Exchange Commission recently held a meeting with representative of 7 of the 12 spot Bitcoin exchange trade fund applicant. During this meeting, the regulatory body notified at least 2 of the 7 issuer to submit the update filing before end of 2023. Okay, that means 7 में से कम 2 लोगों को तो जो है यहाँ पर सबमिट करना होगा अपने फाइल्स। अदरवाइज एप्लीकेंट ने अगर 7 में से अगर 2 लोग ने भी सबमिट नहीं किया डेडलाइन के पहले, तो ETF जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप बिटकॉइन में एक बहुत बराबर से जो है आप डंप देखोगे डेफिनेटली। ओके, अगर 2 से ज़्यादा लोगों ने 2 लोग ने भी कर दिया तो ETF का जो है 10 जनवरी को जो अप्रूवल है वो तो होना ही है। उस टाइम पे जो बाकियों ने नहीं किया वो ऑफकोर्स इस वे में पार्ट नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर 2 लोग ने भी नहीं किया तो फिर ये होगा कि आप बिटकॉइन में कंफर्म जो है आप डंप देखोगे। ड्यूरिंग ए रिसेंट मीटिंग विद प्रोस्पेक्टिव इशूअर, द सेक कंफर्म दैट मिसिंग डेडलाइन वुड रिजल्ट इन मिसिंग द फर्स्ट वेव ऑफ अप्रूव्ड ETF। अगर आपने डेडलाइन मिस किया तो आप जो है फर्स्ट वेव डेफिनेटली मिस करोगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी चांसेस है। लेट्स सी कि अब यहाँ पर जो ये लोग जो रिप्रेजेंटेटिव जो आए हुए हैं वो कब तक जो है अपने फॉर्म्स वगैरह जो है अपने वो सबमिट कर देते हैं। अगर 29 दिसंबर तक कर दिया देन हम लोग 10 जैन को जो है हमको ETF की न्यूज़ मिल जाएगी। अदरवाइज देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पे थर्स बाय द next 72 hours when asset managers will on the track to receive their approved spot BTC ETF filing will be revealed before end of the year। okay, तो फ्रेंड्स लेट्स सी, अभी प्राइस जो चल रहा है बिटकॉइन का चल रहा है 43 से भी नीचे आ चुका है। लेट्स सी बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जाता, हो सकता है कि धीमे धीमे थोड़ा नीचे आ, लेकिन ETF के न्यूज़ के बाद आप होपफुली हम बिटकॉइन को शायद 50 के भी ऊपर देखें, लेकिन अगर रिजेक्ट होता है तो हम लोग वापस से 35 की सीरीज़ में आ सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स लेट्स सी क्या होता है। सो ये कुछ अपडेट था जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज राइट नाउ मार्केट में बहुत हाई वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है, बिकॉज लोगों को लग रहा है बुल रन आ गया है। बुल रन आ नहीं गया है, बुल रन धीमे धीमे आएगा, अभी आया नहीं, अभी बहुत बार करेक्शन लेंगी बिटकॉइन, तो अभी आप प्रिपेयर दीजिए। लोग बड़े बड़े अमाउंट में जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेवरेज ले रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट लोग अर्न कर रहे हैं, नो डाउट अच्छा प्रॉफिट लोग को मिल भी रहा है, बट थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह की न्यूज़ में जो है आप अपडेट रहिए ताकि आप लोग को लॉस नहीं हो। ओके, सो दोस्तों आज इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।